गाड़ी पुणे स्टेशन पर रुकी और वे दोनों साथ साथ उतरे। तिलक का सामान कुली ने उतारा। स्वामी ने अपना सामान स्वयं ही उठा लिया। अच्छा श्रीमन, स्वामी ने कहा, आपकी संगति में यात्रा अच्छी कट गई, चर्चा लाभकारी रही। तिलक चौंके। आप मुझसे विदा हो रहे हैं? वे गुजराती सज्जन तो कह गए थे कि आप मेरे घर पर ठहरें। उन्होंने प्रस्ताव रखा था, आपने उसकी स्वीकृति नहीं दी थी। घर आपका है, उन गुजराती सज्जन का नहीं। स्वामी मुस्कुरा रहे थे। तब मैं आपको जानता ही कितना था। अभी आप मुझे कितना जानते हैं? ठीक है स्वामी जी, तिलक बोले। बिना सोच विचार किए मैं तत्काल किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरे स्वभाव की मर्यादा है। मैं समझता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तिलक ने जैसे स्पष्टीकरण दिया, किसी अपरिचित को अपने घर में कैसे ठहराया जा सकता है? अंग्रेजों के गुप्तचर। स्वामी हंसे। मैंने आपको कितना जाना और आपने मुझे कितना जाना पता नहीं, किंतु गीता के विषय में मैंने आपके कुछ विचार जाने और आपने मेरे। संभव है कि हमने गीता को कुछ अधिक जान लिया हो। मैंने जाना है कि आपकी संगति में कितना जाना जा सकता है। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ और समय आपके साथ व्यतीत करूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। जान गया हूँ, तिलक बोले, किंतु मैं अध्यात्म से इतना भी दूर नहीं हूँ कि आपसे कोई चर्चा ही न कर सकूं। आपको मेरे कारण कोई असुविधा नहीं होगी? नहीं, एकदम नहीं, तिलक बोले। मेरे घर का एक भाग ऐसा भी है जिसमें आप एकांतवास कर सकेंगे। अपनी वकालत और संपादकी के कारण मैं घर पर अधिक रहता ही नहीं। भोजन के समय ही आपसे भेंट हुआ करेगी। आइए। तिलक चल पड़े। आपका नाम क्या है स्वामी जी? सहसा तिलक ने पलटकर पूछा। सामाजिक मर्यादा की बात मैं नहीं कहता, किंतु अवस्था में मैं आपसे बड़ा हूँ। कहीं तो आपके नाम की चर्चा करनी पड़ सकती है। मेरा नाम? स्वामी हंसे। नाम और रूप की माया से तो मुक्त होना है महाराज। मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक साधारण सन्यासी हूँ। और ऐसा मैंने क्या किया कि आपको मेरे नाम का उल्लेख करना पड़ जाए? तिलक समझ गए, सन्यासी अपना नाम नहीं बताना चाहते। तिलक कचहरी जाने लगे तो पूछा, एकांत से ऊब तो नहीं जाएंगे? किसी को आपके पास भेज दूं? मैं अकेला नहीं हूँ, सन्यासी हंसे। मेरे साथ अनेक चिंताएं हैं और उनका निवारण करने के लिए मेरे भगवान हैं। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विरोधी नहीं हूँ, किंतु समाज प्रति क्षण मुझे घेरे रहे ऐसी इच्छा भी नहीं है। साधक को कुछ समय एकांत में भी बिताना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, तिलक बोले, पर आप किसी से मिलना चाहेंगे? किसी धर्माचार्य से, किसी सेठ साहूकार से, किसी पत्र या संपादक से? नहीं, आपसे मिल लेने के पश्चात किसी और पत्रकार से क्या मिलना? किसी अधिकारी से, राजनेता से? नहीं। किसी को कह जाऊं कि कुछ अंतराल से आकर आपकी आवश्यकता पूछ जाए? नहीं, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वामी पूर्णतः संतुष्ट थे। आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो। पैसे तो मेरे पास नहीं है, स्वामी हंसे। आज भी नहीं है और प्रायः होते भी नहीं। सन्यासी का पैसों से क्या संबंध? आपके पास थोड़े से पैसे भी नहीं हैं? एक पैसा भी नहीं। कभी नहीं होता? प्रायः नहीं होता। तो काम कैसे चलता है? चल ही रहा है, भगवान चलाते हैं। आवश्यकता होने पर वे ही धन भेज देते हैं। यात्रा के लिए टिकट भी भगवान ही खरीद देते हैं, या फिर बिना टिकट चलते हैं अंग्रेजी राज के खाते में। यात्राओं के लिए
कोई श्रद्धालु अगले गंतव्य पर टिकट ले देता है। सन्यासी बोले, आप मेरे लिए चिंतित न हो, सन्यासी तो सदा ही ईश्वर के भरोसे है। तिलक चले गए। दोपहर के भोजन के लिए तिलक समय से आ गए थे। आपको राजनीति में तनिक भी रुचि नहीं है? ईश्वर को खोजने वाले और उससे प्रेम करने वाले सन्यासी को माया में रुचि कैसे हो सकती है? पर हमारा देश अंग्रेजों का दास है। तिलक कुछ आवेश में बोले। वे हमारी गर्दन दबाए हुए हैं, हमारी छाती पर बैठे हुए हैं, हमारा खून पी रहे हैं। ऐसे में हम राजनीति से उदासीन कैसे रह सकते हैं? मैं देशवासियों से उदासीन कहाँ हूँ? स्वामी का स्वर भी कुछ ऊपर उठा। प्रभु के बनाए इन जीवों की चिंता मुझे सोने नहीं देती, किंतु भारत की समस्याओं का समाधान राजनीति तो नहीं है। राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक नहीं तो और क्या है? न ये समस्याएं राजनीतिक हैं, न उनका समाधान राजनीतिक होगा। स्वामी बोले, समस्या है मनुष्य का लोभ और स्वार्थ, समस्या है मनुष्य का अहंकार और इंद्रिय भोग की लिप्सा, और वह तो रहेगी ही। तिलक का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। आप तपस्या कर अपनी लिप्साओं से मुक्त हो सकते हैं, किंतु अंग्रेजों की लिप्सा तो हमारी तपस्या से नहीं छूटेगी। उनसे हम अपनी रक्षा कैसे करें? राजनीतिक संघर्ष न करें, भारत माता को बेड़ियों में जकड़े रहने दें। नहीं, स्वामी बोले, भारत माता बेड़ियों में क्यों जकड़ी रहे? भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा किसने? अंग्रेजों की धन और अधिकार लिप्सा ने, अथवा भारत के शासकों के स्वार्थ और लोभ ने? अंग्रेजों की बंदूक ने, अथवा भारतवासियों के विलास और कायरता ने? अंग्रेजों के बल ने, अथवा भारतीयों की धर्महीनता ने? तिलक मौन रह गए। सचमुच यह चिंतन मनन का विषय था। विदेशी आक्रांताओं का इतिहास क्रूरतापूर्ण अवश्य था, किंतु उस समय के भारत का इतिहास भी तुच्छता, दुर्बलता, मूर्खता और अत्याचारों का ही इतिहास था। हिंदुओं का चरित्र इतना गिरा हुआ न होता तो विदेशी कैसे यहाँ आकर शासन करने लगते? हम ईर्ष्या द्वेष के मारे एक दूसरे के विरुद्ध विदेशियों की सहायता न करते तो वे हमारे देश में पग भी कैसे रख सकते? स्वामी ने कहा, पहले हिंदुओं ने अपना धर्म, कर्तव्य, देश प्रेम और बलिदान का आदर्श त्यागा, या पहले विदेशी आक्रांता आकर उसकी छाती पर बैठ गए? आप इतिहास का बहुत बड़ा सत्य रेखांकित कर रहे हैं, किंतु अब तो वह सब कुछ हो चुका है। हम शताब्दियों से दास्तां झेल चुके हैं। अब तो अपनी स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष करना होगा ना? नहीं, यदि हिंदुओं का चरित्र वैसा का वैसा रहा तो कोई राजनीतिक संघर्ष उन्हें स्वराज्य नहीं दिला सकता। स्वराज्य मिल भी गया और चरित्र न सुधरा तो पुनः दास्तां आ घेरेगी। इसलिए तिलक जी, समस्या चरित्र की है। हमें इस देश का चरित्र सुधारना होगा और उसका एकमात्र मार्ग है अध्यात्म। मैं राजनीतिक आंदोलन के स्थान पर आध्यात्मिक अभियान चलाना चाहता हूँ। हिंदू स्वार्थी और लोभी न रहें, वह सेवा की दीक्षा लें, दीन दुखियों पर अत्याचार का अपना शताब्दियों पुराना अभ्यास बंद करें, पीड़ितों को साक्षात भगवान शिव का रूप मानकर उनकी सेवा करें, उनकी उपासना करें और इस सेवा का अवसर देने के लिए उनका कृतज्ञ हों। तब ही यह देश स्वाधीन हो पाएगा। तिलक मुग्ध भाव से स्वामी को देखते रहे। क्या देख रहे हैं? आपको इस प्रकार बोलते सुनकर मन में एक विचार आया है। तिलक बोले, क्यों ना यहाँ आपके सार्वजनिक भाषण का आयोजन किया जाए? आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। नहीं, स्वामी कुछ चिहुक कर बोले,
मैंने कभी सार्वजनिक भाषण नहीं किया, उसका मुझे अभ्यास नहीं है, मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है, उस पर मेरा कितना अधिकार हो सकता है? हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा अवश्य है, उसमें सारे देश का कार्य व्यापार चलता है, किंतु मेरी मातृभाषा तो बांग्ला ही है, उसे यहाँ कोई समझेगा नहीं। आप भक्तों के सामने प्रभु चर्चा नहीं करते, वह भाषण नहीं होता, प्रभु की लीला के विषय में एक भक्त के कृतज्ञ उद्गार होते हैं। अगले दिन तिलक भोजन पर बैठे तो जैसे उनके मन में पहले से ही कुछ प्रश्न तैयार थे। स्वामी जी, आप राजनीतिक आंदोलन के समर्थक नहीं हैं, किंतु समाज सुधार के विषय में आपका क्या विचार है? समाज को तो सुधरना ही होगा, नहीं तो यह देश रसातल में चला जाएगा। स्वामी बोले, किंतु मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में भी अभी बहुत सोच विचार का अवकाश है। विदेशी विधर्मी संस्कारों के अनुकरण को मैं समाज सुधार नहीं मानता। कोई उदाहरण देंगे आप? आप बताएं, आप किसको समाज सुधार कहते हैं? स्वामी बोले, आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज के सुधार के नाम पर बहुत कुछ ऐसा किया है जिसे मैं मात्र हिंदुओं का विभाजन मानता हूँ, सुधार नहीं। विधवा विवाह के विषय में आपका क्या विचार है? विधवा विवाह का हमारे धर्म शास्त्र में कोई विरोध नहीं है। उसके अनेक रूप और उदाहरण हमारे पास पहले से ही विद्यमान हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की अनुमति भी दी गई है। स्वामी ने कहा, उदाहरण दे सकते हैं? तारा ने सुग्रीव से विवाह किया। कुछ लोग मानते हैं कि मंदोदरी ने भी विभीषण से विवाह किया। स्वामी बोले, गुप्त वंश में ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त को त्याग कर चंद्रगुप्त से विवाह किया। मैं इनमें से किसी का भी विरोधी नहीं हूँ। समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने विधान का निर्माण करता है। महाभारत में बहुपतित्व, कानीन पुत्र और नियोग पद्धति द्वारा संतान उत्पन्न करने को भी मान्यता दी गई है, किंतु यह समाज का विधि विधान है, अध्यात्म की दृष्टि से आदर्श स्थिति नहीं है। अध्यात्म क्या कहता है? धर्म से आगे अध्यात्म में चरण वह रखता है जो सांसारिक सुख का उल्लंघन कर मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। स्वामी ने कहा, वहाँ इंद्रियों का भोग श्रेयस्कर नहीं है, अतः शरीर भोग को भी मोक्ष के मार्ग की बाधा माना जाता है। मन में वैराग्य जाग जाए तो स्त्री पुरुष का शारीरिक भोग मन में सुख नहीं, वितृष्णा उत्पन्न करता है। इसलिए हनुमान और भीष्म के ब्रह्मचर्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और कुंती के वैधव्य तपस्या को पूजनीय माना जाता है। तो विवाह सामाजिक प्रथा है, उसकी आवश्यकता भी है क्योंकि समाज की इकाई परिवार है, किंतु यदि दैव योग से किसी को वैधव्य रूप में सामाजिक दायित्वों से मुक्ति मिल गई है तो उसे पुनः उसी जंजाल में फंसाना बहुत श्रेयस्कर नहीं है। स्वामी ने कहा, उसे उस ईश्वर प्रदत्त अवसर का समाज हित में प्रयोग करना चाहिए। इसे स्पष्ट करें। तिलक ने उनकी ओर देखा। बंगाल में स्थिति कुछ भिन्न है। वहाँ पर्दा प्रथा है, स्त्रियां प्रायः पर्दे में बंद हैं, सार्वजनिक रूप से समाज में नहीं आती। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं की जा सकती, किंतु चूंकि महाराष्ट्र में महिलाएं पर्दे में बंद नहीं हैं, इसलिए कुछ कुलीन विधवाएं गार्हस्थ्य के दायित्व से मुक्त होने के कारण बौद्ध काल के योगियों के समान धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकती हैं। आप तो सबको सन्यासी बना देंगे। नहीं, मैं सबको सन्यासी बनाना नहीं चाहता।
आपको तो मैंने एक बार भी संन्यास ग्रहण करने को नहीं कहा। स्वामी जोर से हंसे। संन्यास केवल उनके लिए है जो मोक्षार्थी हैं, निष्काम कर्म और सेवा के माध्यम से अपने रजोगुण को विलीन कर चुके हैं। पर सारी विधवाएं तो इस श्रेणी में नहीं आती। हाँ, सारी विधवाएं इस श्रेणी में नहीं आती। स्वामी बोले, न ही किसी स्त्री के लिए यह कामना की जा सकती है कि वह विधवा हो जाए, किंतु प्रभु के विधान के अनुसार यदि कोई विधवा हो ही गई है तो उसे उस वैधव्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ईश्वर ने उसके लिए गार्हस्थ्य का नहीं, तपस्या का विधान किया है। यह बात पुरुषों के लिए भी कही जा सकती है। तिलक ने प्रतिकार किया। एकदम कही जा सकती है। मैं कब कहता हूँ कि विदुर दूसरा विवाह करे ही। स्वामी बोले, मैं यह मानता हूँ कि कोई भी महान सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय या मानवीय कार्य करने के लिए परिवार के बंधन से मुक्त रहना चाहिए। जो पति अथवा पत्नी के बिना न रह सके वह विवाह करे, अवश्य करे, किंतु विवाह को मानव जीवन का अनिवार्य सत्य न माना जाए। एक बार विवाह यदि दैव की इच्छा से उससे मुक्त हो जाता है तो उसे पुनः उस जंजाल में न फंसकर मानव की सेवा का व्रत लेना चाहिए। यह एक सन्यासी का दृष्टिकोण है। आप ऐसा कह सकते हैं, किंतु देश का स्वातंत्र्य युद्ध करने वाले क्रांतिकारी भी यही कहेंगे। स्वामी बोले, किसी भी क्षेत्र का साधक यही कहेगा। या तो मनुष्य अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है या फिर कोई साधना कर सकता है। पर आप कुलीन विधवाओं से ही ऐसी आशा क्यों करते हैं? उनकी सामाजिक मर्यादा के कारण। स्वामी बोले, समाज में उनकी बात अधिक ग्राह्य होगी। तिलक ने अकस्मात ही जैसे पैंतरा बदला। कहीं आपकी यह धारणा तो नहीं है कि भगवत गीता सन्यास का प्रचार करती है, इसलिए सबको सन्यासी हो जाना चाहिए? भगवत गीता सन्यास का प्रचार करती तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। स्वामी बोले, गीता कर्म सन्यास और कर्म योग में चाहे बहुत भेद न करती हो, किंतु जितना भी भेद करती है उसमें वह कर्म योग को ही श्रेष्ठ मानती है। वह प्रत्येक व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करने को कहती है। अनासक्त कर्म ही तो योग है। कर्म समाज में होता है, वन में नहीं। सामाजिक कर्म भी समाज में होता है। तपस्या में एकांत का महत्व है, किंतु वह तपस्या का अभ्यास है। वास्तविक तपस्या तो समाज में ही होती है। वन के एकांत में रहकर कोई व्यक्ति सत्य बोलने की तपस्या कैसे कर सकता है? सत्य तो समाज में ही बोला जा सकता है। सेवा तो समाज में ही की जा सकती है। त्याग भी तो समाज में ही हो सकता है। संध्या समय तिलक घर आए, चाय पी। स्वामी ने दिन भर की उनकी गतिविधि के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके तो बोले, स्वामी जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आप बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, किंतु किसी सभा में जाने में भी कोई आपत्ति है क्या? आपकी मान्यता है कि मैं अधिक लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, किंतु समाज में भी तो लोग ही होंगे। जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही सभा सफल होगी। स्वामी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। कहना मैं यह चाहता था कि आप यह तो पसंद नहीं करते कि लोग यहाँ आकर आपको विचलित करें, आपकी दिनचर्या में बाधा डालें। तो क्या आप एक सभा में चलना चाहेंगे जहाँ कुछ भले लोग आपसे मिल सकें और आप कुछ भले लोगों से परिचित हो सकें? कहाँ ले जाना चाहते हैं? हीरा बाग में एक क्लब है, दक्कन क्लब। मैं उसका सदस्य हूँ। प्रायः उसकी साप्ताहिक बैठकों में मैं जाया करता हूँ। आज काशीनाथ गोपीनाथ का भाषण है। किस विषय पर भाषण देंगे? ज्ञात नहीं है, किंतु विषय दर्शन शास्त्र से संबंधित है। तिलक बोले, संभव है विषय आपकी रुचि का हो भी सकता है। स्वामी हंसे, पर महाराज
मेरी रुचि केवल दार्शनिक विषयों तक ही सीमित नहीं है। फिर तो अवश्य चलें। काशीनाथ गोपीनाथ का भाषण जटिल दार्शनिक समस्याओं से संगुफित उत्कृष्ट भाषण था। उस भाषण के पश्चात किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। एक तो विषय ही इतना विद्वत्तापूर्ण था कि अंग्रेजी शिक्षा के उपाधिकारियों की पहुंच वहां तक नहीं थी। दूसरी बात, जिनकी समझ में आ गई थी उन्हें कुछ पूछना ही नहीं था। तीसरे, जो बात समझ में ही नहीं आई हो उसके विषय में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता था। तिलक ने स्वामी की ओर देखा। आप कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी? वे चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि स्वामी बोलने के लिए उठ खड़े हुए। स्वामी प्रांजल अंग्रेजी में उस विषय का दूसरा पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। वह क्रमशः उसकी गहराई में उतरते गए। विषय वही था, किंतु प्रस्तुति इतनी भिन्न थी कि लगता था कि श्रोता किसी और विषय में सुन रहे हैं। स्वामी ने अपना वक्तव्य पूरा किया तो लोगों ने घड़ी देखी। वे पूरा 1 घंटा बोलते रहे थे। प्रत्येक श्रोता उनकी योग्यता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। सबकी इच्छा थी कि स्वामी और बोलें, अन्य विषयों पर भी बोलें। किसी दिन उनका अकेले का स्वतंत्र भाषण रखा जाए। नगर के अनेक लोग स्वामी के आसपास जमा होने लगे। स्वामी उनसे प्रायः गीता और उपनिषदों के विषय में चर्चा करते थे। जब लोग अधिक संख्या में आने लगे, स्वामी ने तिलक से कहा, मैं कल आपसे विदा ले रहा हूँ। अगले दिन घर के किसी भी सदस्य के जागने से पहले ही वे जा चुके थे। 1892 के अक्टूबर का महीना था। प्रातः 6 बज रहे थे। वकील भाटे स्नान ध्यान कर अभी उठे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सामने एक सन्यासी खड़ा था। भाटे ने मराठी में कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सन्यासी ने उत्तर मराठी में नहीं दिया, हिंदी में बोला, मुझे वकील साहब से मिलना है, श्रीमान भाटे से। मैं ही हूँ भाटे, कहिए। मैं आपके एक मित्र का पत्र लाया हूँ, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? सन्यासी ने पूछा। इस बार भाटे ने अपना प्रश्न अंग्रेजी में किया, किस मित्र की ओर से आए हैं आप? उत्तर में सन्यासी अत्यंत शुद्ध उच्चारण के साथ अंग्रेजी में ही बोला, मैं राव साहब लक्ष्मण राव गोलवलकर की ओर से आपके नाम एक पत्र लाया हूँ। कौन से गोलवलकर? भाटे ने परीक्षा की दृष्टि से पूछा। कोल्हापुर के महाराज के निजी सचिव। सन्यासी रुका और फिर मराठी उच्चारण में बोला, खानगी कर भारी। भाटे एक ओर हट गए और बोले, भीतर आइए। गणपति ने चटाई बिछा दी। स्वामी आकर उस पर बैठ गए। भाटे भी पूरे सम्मान के साथ स्वामी के निकट चटाई पर ही बैठे। कहाँ है वह पत्र? सन्यासी ने एक लिफाफा निकाला और भाटे की ओर बढ़ा दिया। पत्र गोलवलकर का ही था और उन्होंने सन्यासी की प्रशंसा में इतना कुछ लिखा था कि भाटे सहज ही उस पर विश्वास नहीं कर सके। गोलवलकर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी की इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करे। उसके शब्द सधे हुए तथा नपे तुले हुआ करते थे और यह पत्र तो अपना संतुलन खोए हुए अथवा पूर्णतः समर्पित किसी भक्त का था। आप राव साहब को कैसे जानते हैं? भाटे ने पूछा। मैं श्रीमान गोलवलकर को नहीं जानता था, सन्यासी ने सहज भाव से कहा। मुझे किसी और ने उनके नाम पत्र दिया था और कोल्हापुर में मैं महाराज का अतिथि था। उसी अवधि में राव साहब को मुझसे कुछ स्नेह हो गया। लक्ष्मण राव के नाम आपको परिचय पत्र किसने दिया था? भाटे ने पूछा। राव साहब के नाम मैं भावनगर के दरबार से पत्र लेकर आया था। इस बार भाटे की आंखें विस्मय से पूरी तरह खुल गई। यह कैसा सन्यासी था जो एक दरबार से परिचय पत्र लेकर दूसरे दरबार जाता था? यह सन्यासी है या कोई राजदूत?
तत्काल भाटे के मन में संशय जागा, कहीं यह सब झूठ ही तो नहीं। किंतु सत्यासत्य की परीक्षा का उनके पास कोई साधन नहीं था। जब तक उनके पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं था, तब तक वे सन्यासी को ठग और इस पत्र को जाली कैसे मान सकते थे। यदि वे ऐसा कुछ करते तो लक्ष्मण राव के प्रति यह अन्याय ही होता। ठीक है, भाटे उठते हुए बोले, आप स्नान ध्यान कर लें, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। चलते चलते भाटे ठहर गए। यहाँ कितने दिन ठहरेंगे? सन्यासी को किसी नगर में 3 दिन से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। भाटे कुछ निश्चिंत हुए। यदि यह व्यक्ति ठग भी था तो ऐसा क्या हो जाएगा, उसे 3 ही दिन तो ठहरना है। इससे अधिक ठहरने का प्रयत्न करेगा तो वे ठहरने नहीं देंगे। क्या आप ब्राह्मण नहीं हैं? सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता, स्वामी ने कहा। वैसे मैं सन्यास से पूर्व भी ब्राह्मण नहीं था। आपकी दृष्टि से मैं अब्राह्मण ही हूँ। आप ब्राह्मण नहीं हैं और फिर भी सन्यासी हैं। सन्यास तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति धारण कर सकता है, सन्यासी ने कहा। वह तो ईश्वर और सत्य के निकट पहुँचने के लिए अपनाई गई जीवन पद्धति है। ईश्वर प्राप्ति प्रत्येक जीव का अधिकार और हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपका नाम क्या है स्वामी जी? भाटे ने चलते चलते पूछा। लक्ष्मण राव ने तो आपका कोई नाम लिखा ही नहीं है। मेरा फिर वही उत्तर होगा, सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा। सन्यासी का कोई नाम नहीं होता। आपके लिए मेरा इतना ही परिचय है कि मैं एक सन्यासी हूँ। यह रहस्यात्मकता तो मैंने कभी किसी सन्यासी में नहीं देखी। स्वामी मुस्कुराए। यह अहंकार को मिटाने का एक प्रयत्न मात्र है। नाम और रूप अहंकार के ही अंग तो हैं। नाम से अहंकार का क्या संबंध? भाटे ने कहा। नाम तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अहंकार भी तो होता है, स्वामी ने कहा। मेरा एक नाम होगा तो मैं दूसरों से पृथक एक अस्तित्व होऊंगा। यदि मेरा अस्तित्व दूसरों से पृथक है तो दूसरों से मेरी तुलना भी होगी। यदि दूसरों से मेरी तुलना होगी तो मैं स्वयं को दूसरों से विशिष्ट प्रमाणित भी करना चाहूँगा। अहंकार इसी प्रकार स्फीत होता है श्रीमन। स्वामी ने कुछ रुक कर कहा। मैं यह नहीं कहता कि मेरा अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया है, किंतु उसका प्रयत्न तो कर ही रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा। भाटे चलने के लिए उठ खड़े हुए थे। आप विश्राम करें, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। भाटे ने स्वयं अपनी देखरेख में स्वामी को भोजन करवाया। वे यह भूल नहीं सके कि इस सन्यासी को कोल्हापुर के महाराज के निजी सचिव स्वयं लक्ष्मण राव ने विशेष आग्रह के साथ भेजा है। इसके सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सन्यासी को सत्कार की कोई अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। सन्यासी के लिए नियम निर्धारण करना भाटे का काम नहीं है। उन्हें तो अपने धर्म का निर्वाह करना है, गृहस्थ का धर्म। भाटे ने देखा कि स्वामी ने भोजन से किसी प्रकार की कोई विरक्ति नहीं दिखाई। जो कुछ परोसा गया उसने पूरे समारोह से खाया। न किसी पदार्थ विशेष के प्रति अति आतुरता दिखाई और न ही अन्य किसी पदार्थ का अनादर किया। भोजन हो चुका तो गणपति ने स्वामी के हाथ धुलवाए। सन्यासी ने कुल्ला किया और गणपति से पूछा, क्यों बालक, तुम्हारे घर में सुपारी और पान का पत्ता मिल जाएगा क्या? गणपति ने अपने पिता की ओर देखा। हाँ, है, क्यों नहीं, है ना? भाटे ने स्वयं कहा और पुत्र को आदेश दिया, जाओ माँ से पान का पत्ता और सुपारी ले आओ। सन्यासी ने गणपति को रोका। यदि पान का तंबाकू हो तो थोड़ा वह भी ले आना। भाटे ने फिर एक बार आश्चर्य से सन्यासी की ओर देखा। आप ब्राह्मण न होकर भी सन्यासी हैं। सन्यासी होकर भी भोग की कुछ पदार्थों की इच्छा रखते हैं। यह सब तो एक सन्यासी के लिए बड़ा विचित्र लग रहा है स्वामी जी।
भोग और संन्यास दोनों एक साथ निभ सकते हैं क्या? तंबाकू का सेवन भी तो वैसा ही साधारण अभ्यास है जैसा प्रतिदिन भोजन करना। इससे ईश्वर को पाने और न पाने में किसी प्रकार की सुविधा या असुविधा नहीं है, तो उसको त्यागने के लिए व्यर्थ अपनी ऊर्जा क्यों गंवाऊं? संध्या समय भाटे घर लौटे तो कपड़े बदलकर सीधे स्वामी के पास गए। देखा स्वामी लेटे हुए कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं स्वामी जी? स्वामी उठ बैठे। आ गए वकील साहब? हाँ, आज कचहरी के बाद सीधा घर ही चला आया। भाटे ने कहा, सोचा आज आपके सत्संग का लाभ उठाया जाए। आइए। हमारे पास सिवाय सत्संग के और है ही क्या? शिव शिव। अनुचित न समझें तो यहीं बैठें, स्वामी ने कहा। नहीं, आइए बाहर बैठते हैं, अच्छा मौसम है, भाटे ने कहा। ऐसा मौसम आप और कहीं नहीं पाएंगे, यह बेलगाम की ही विशेषता है। मेरे देश की प्रत्येक ऋतु प्यारी है। कौन सी ऋतु नहीं है हमारे पास? हमारा भूगोल कितना वैविध्यपूर्ण है। सहस्रों वर्ग मील का पर्वतीय क्षेत्र है। सहस्रों मील लंबा सागर तट है। सपाट मैदान है, घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, मरुभूमि है। क्या नहीं है हमारे पास? स्वामी उठकर उनके साथ चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने पुस्तक गेरुए वस्त्र में लपेटकर वहीं रख दी। क्या पढ़ रहे थे? फ्रांसीसी संगीत के विषय में एक पुस्तक है, स्वामी ने धीरे से उत्तर दिया। भाटे का मन फिर से खटक गया। एक सन्यासी का फ्रांसीसी संगीत से क्या संबंध? कल को यह कहेगा कि मैं फ्रांसीसियों की दावतों में बैंड भी बजाता हूँ, या ईश्वर को जैसे भजन गाकर रिझाया जाता है वैसे ही फ्रांसीसी तुरही बजाकर भी रिझाया जा सकता है। पुस्तक अंग्रेजी में है। विचारों के वेग को रोककर भाटे ने अपने मन को किसी और दिशा में मोड़ते हुए कहा, नहीं, फ्रांसीसी में है। स्वामी अन्यमनस्क से बोले, शिव शिव। आप फ्रांसीसी भाषा भी जानते हैं? भाटे मन ही मन सोच रहे थे कि वे इस सन्यासी के विषय में किस किस बात को लेकर चमत्कृत होंगे। वे उनके विषय में जितना भी जानते जाते हैं उतने ही चकित भी होते जाते हैं। पोरबंदर के दीवान शंकर पांडुरंग शास्त्री ने कुछ कुछ सिखा दी है, थोड़ी सी लैटिन भी पढ़ा दी है। संस्कृत से काफ़ी निकट की भाषा है लैटिन। स्वामी ने कहा, काम चलाओ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सहसा वे हंसे। पता नहीं कि इस पुस्तक को पढ़कर अपना संगीत संबंधी ज्ञान बढ़ा रहा हूँ या फ्रांसीसी भाषा का ही अभ्यास कर रहा हूँ। भाषा का सौंदर्य भी माँ सरस्वती का अद्भुत वरदान है। कहीं विषय प्रधान हो जाता है और कहीं भाषा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बाहर आकर वे लोग खुले में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अन्य कौन सी पुस्तकें आप अपने साथ रखते हैं? भाटे ने जानकारी चाही। अपनी प्रिय पुस्तकें आप अपने साथ रखते होंगे। सन्यासी के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं होती, पुस्तकें भी नहीं, स्वामी ने कहा, और हमारे लिए प्रिय क्या और अप्रिय क्या, सब उसी विभु की विभुता है। स्वामी कुछ रुककर बोले, वैसे इस समय मेरे पास भगवत गीता की एक प्रति और कुछ उपनिषद हैं। उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ और कुछ कुछ मनन करता रहता हूँ। आपको संस्कृत का भी ज्ञान है? भाटे ने पूछा। या फिर अनुवाद के माध्यम से ही गीता और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं? माँ के प्रसाद से संस्कृत का भी थोड़ा सा काम चलाओ ज्ञान पाया है। संस्कृत से असंपृक्त रहकर इस देश की आत्मा को समझना बड़ा कठिन है, स्वामी ने कहा। मेरी इच्छा है कि इस देश के लोग संस्कृत को कुछ और गंभीरता से पढ़ें। भाटे को इतनी प्रसन्नता सन्यासी की किसी अन्य बात से नहीं हुई थी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है स्वामी जी।
मैं स्वयं सोचता हूँ, आजकल संस्कृत का ज्ञान है ही कितने लोगों को। मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र संस्कृत का अच्छी तरह अभ्यास कर संस्कृत का वास्तविक विद्वान बन जाए। आजकल मैं उसे अष्टाध्यायी पढ़वा रहा हूँ। अरे भाटे, सुना है आजकल तुम्हारे यहाँ कोई सन्यासी ठहरा हुआ है। तारकुंडे का दफ्तर पास ही था। वे बहुधा दोपहर के समय गपशप के लिए भाटे के पास कचहरी में आ जाया करते थे। हाँ, 2 दिन से एक स्वामी जी आए हुए तो हैं इंजीनियर साहब, किंतु आपको किसने कहा? सब और चर्चा है, तारकुंडे ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आपटे कह रहा था सन्यासी की बड़ी सेवा कर रहे हो, पढ़े लिखे होकर भी तुम किन जाहिलों के चक्कर में पड़े हो। तारकुंडे के चेहरे पर उसकी वितृष्णा उभर आई। साधु सेवा, माय फुट। अरे भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, भाटे हंसे। तुम्हारे जैसा धर्मप्राण हिंदू तो सारे देश में ढूंढे नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात के सोने तक तुम्हारा ऐसा कौन सा क्षण है जो धार्मिक कर्म कांड से मुक्त होता है? कोई पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी तुम नहीं छोड़ते और तुम ही साधु सेवा की निंदा कर रहे हो। देखो भाटे, तारकुंडे बोले, यह सारा ढकोसला मैं मात्र अभ्यास के कारण ढोए जा रहा हूँ। अन्यथा विज्ञान के युग में धर्म की सार्थकता ही क्या है? और फिर ये साधु सन्यासी जो निठल्ला काम नहीं करना चाहता, वह सन्यासी हो जाता है। तारकुंडे ने भाटे की ओर देखा। तुम स्वयं किसी भले आदमी की फीस लिए बिना न उसकी बात सुनोगे, न उसे कोई परामर्श दोगे, किंतु उस साधु के इशारों पर दुनिया भर के नाच नाचोगे। बताओ, यह कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? तब तक आपटे और दीघे भी वहाँ आ गए थे। तारकुंडे की बात उन्होंने कुछ सुनी थी, कुछ नहीं सुनी थी, किंतु इस वार्तालाप में उनकी रुचि कम नहीं थी। साधु सेवा सत्संगति और धर्म लाभ के लिए होती है, आपटे ने कहा। यह व्यवसाय तो है नहीं कि सोचा जाए कि उससे लाभ क्या होगा, और विज्ञान को तो उसमें करना ही क्या है। मेरी बात सुनो, भाटे ने कहा। मैं तारकुंडे से चाहे पूरी तरह सहमत न भी होऊं, किंतु किसी मूर्ख को धर्म गुरु मानकर उसकी पूजा करने के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। तो फिर उस साधु को क्यों बैठा रखा है घर में? तारकुंडे ने कहा। निकाल कर बाहर करो। यही तो कह रहा हूँ, भाटे बोले। अपने पत्र में तो लक्ष्मण राव ने उसकी प्रशंसा लिखी ही थी। मैंने भी उसे अब तक बहुत अद्भुत पाया है। मुझे तो वह बहुत विद्वान और पंडित लगता है। अच्छा, तारकुंडे ने जैसे अपनी आंखें भाटे के वक्ष में गाड़ दी। अंग्रेजी समझता है? तुमसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है, भाटे ने कहा। संस्कृत के ग्रंथ उसे कंठस्थ हैं। हिंदी धारा प्रवाह बोलता है। बांग्ला उसकी मातृभाषा है। फ्रांसीसी की पुस्तक पढ़ रहा है। तारकुंडे ने भाटे को इस प्रकार देखा जैसे वे यह सब उसे ही नीचा दिखाने के लिए कह रहा हो। अच्छा अच्छा, कोई बड़ा भाषाविद है, जानता भी है या जानने का नाटक कर रहा है। किंतु भाटे के उत्तर से पहले ही बोले, अच्छा बताओ, दर्शन शास्त्र पढ़ा है उसने? मैं नहीं जानता, भाटे बोले, किंतु साधु है तो दर्शन से अनभिज्ञ भी नहीं होगा। मैं बताऊं, आपटे ने कहा। मेरा विचार है कि हमें अपने नगर के नेताओं और विद्वानों को एकत्रित कर उसकी विद्वत्ता की थाह लेनी चाहिए। इतना ही पढ़ा लिखा है तो उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसे क्या आपत्ति होगी? भाटे सहमत हो गए। स्वामी जी, मुझे बताया गया है कि आप बहुत विद्वान पुरुष हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे नगर में पधारे हैं। तारकुंडे ने मधुर ढंग से बात आरंभ की, किंतु उन शब्दों के पीछे से झांकती उनकी अश्रद्धा को कोई भी स्पष्ट देख सकता था।
यदि आप बुरा ना माने तो दो एक प्रश्न मैं भी करना चाहूँगा। अवश्य, स्वामी ने स्वागत किया। मैं विद्वान हूँ या नहीं हूँ, उससे क्या, धर्म चर्चा मुझे अच्छी लगती है। धर्म चर्चा तो हमें भी अच्छी लगती है स्वामी जी, किंतु यदि वह मूर्खता लिप्त न हो तो। तारकुंडे अपनी पर आ गए। स्वामी जी, पौराणिक कपोल कथाएं मत सुनाइएगा। वैज्ञानिक ढंग से आप मुझे यह बताइए कि आपका वेदांत जो यह कहता है कि सारी सृष्टि में एक ही तत्व विद्यमान है, उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? अवश्य है। चेतन अचेतन, स्थूल सूक्ष्म, सभी दम साधे एकत्व की ओर दौड़ रहे हैं। सन्यासी ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, पहले मनुष्य ने जिन भिन्न पदार्थों को देखा, उनमें से प्रत्येक को भिन्न मानकर उनको भिन्न भिन्न नाम दिए। बाद में विचार कर यह निश्चय किया कि समस्त पदार्थ 63 मूल द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं। स्वामी ने रुककर तारकुंडे की ओर देखा। मूल द्रव्य समझते हैं ना आप, जिन्हें अंग्रेजी में रसायन शास्त्र पढ़ने वाले लोग एलिमेंट कहते हैं। तारकुंडे ने अपना सिर हिला दिया, जैसे सब कुछ समझ रहे हों। बहुत ही लोगों को संदेह था कि इन मूल द्रव्यों में से अनेक मिश्रित द्रव्य अर्थात यौगिक कंपाउंड हैं। सन्यासी ने बात आगे बढ़ाई, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अनेक मूल द्रव्य मिश्रित द्रव्य प्रमाणित होते जा रहे हैं। जब रसायन शास्त्र अंतिम मीमांसा पर पहुंचेगा, उस समय सभी मूल द्रव्य एक ही पदार्थ के अवस्था भेद मात्र समझे जाएंगे। आपके पास इसका कुछ प्रमाण भी है? तारकुंडे ने कुछ उद्दंडता से कहा। पहले ताप, आलोक और विद्युत को सभी भिन्न समझते थे, अब प्रमाणित हो गया है ये सब एक ही हैं, एक ही शक्ति के अवस्थांतरण मात्र हैं। सन्यासी ने अपनी दृष्टि श्रोताओं पर जमाई। लोगों ने पहले समस्त पदार्थों को चेतन, अचेतन और उद्भिज इन 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। उसके बाद देखा गया कि उद्भिज में भी दूसरे सभी चेतन प्राणियों के समान प्राण हैं, केवल गमन शक्ति नहीं है। तब बाकी रह गई 2 श्रेणियां, चेतन और अचेतन। भविष्य का शोध तय कर देगा कि जिन्हें हम अचेतन कहते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत चैतन्य अवश्य है। यह तो निराधार भविष्यवाणी है। आपकी इस बात को हम बिना किसी प्रमाण के कैसे स्वीकार कर लें? तारकुंडे के स्वर में स्पष्ट अभद्रता थी। भाटे को लगा कहीं इस प्रकार तारकुंडे को बुलाकर उन्होंने भूल तो नहीं की। किसी की विद्वत्ता और ज्ञान को परखना एक बात है और उसका अपमान करना दूसरी। तारकुंडे तो झगड़ा मोल लेने के लिए सौदे का सा व्यवहार कर रहा है। तारकुंडे, स्वामी जी से इस प्रकार बात नहीं करते। भाटे से कहे बिना नहीं रहा गया। स्वामी ने अपना हाथ उठाकर भाटे को रोका। कोई बात नहीं वकील साहब, आप चिंतित न हो, मैं इन बातों का बुरा नहीं मानता। सन्यासी ने तारकुंडे की ओर देखा। किस बात का वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए आपको? आपने आरंभ में ही कह दिया है स्वामी जी कि चेतन और अचेतन सभी एकत्व की ओर दौड़ रहे हैं, किंतु आपके पास क्या प्रमाण है कि अचेतन पदार्थ एकत्व की ओर दौड़ रहे हैं? प्रमाण उनके पास नहीं है जो पृथ्वी का निरीक्षण नहीं करते। स्वामी ने साहस कहा। पृथ्वी में जो ऊंची नीची जमीन देखी जाती है, वह भी समतल होकर एक रूप में परिणत होने की सतत चेष्टा कर रही है। वर्षा के जल से पर्वत आदि ऊंची जमीन धुल जाने पर उसका मिट्टी से गड्ढे भर रहे हैं। उस उष्ण पदार्थ को किसी स्थान पर रखने पर वह चारों ओर से द्रव्यों के साथ समान उष्ण भाव धारण करने की चेष्टा करता है।
उष्णता इस प्रकार संचालन, संवाहन, विकिरण आदि पद्धतियों से सर्वदा समभाव या एकत्व की ओर अग्रसर हो रही है। ये सब तो कवि के प्रमाण हैं, वैज्ञानिक के नहीं। तारकुंडे ने पुनः कहा, कोई वैज्ञानिकों वाला प्रमाण दीजिए। वृक्ष के फल, फूल, पत्ते और उनकी जड़ ऊपर से भिन्न प्रतीत होते हैं। पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाया भी इसी प्रकार जाता है, किंतु रूपाकार भिन्न होने पर भी पदार्थ तो एक ही है। विज्ञान इसे प्रमाणित कर चुका है। स्वामी ने कहा, प्रिज्म के भीतर से देखने पर सफ़ेद रंग इंद्रधनुष के सातों रंगों के समान पृथक पृथक विभक्त दिखाई देता है। खाली आँखों से देखने पर एक ही रंग और लाल या नीले चश्मे से देखने पर सभी कुछ लाल या नीला दिखाई देता है। आप विषय से भटक रहे हैं स्वामी जी। तारकुंडे के चेहरे पर विजयिनी मुस्कान थी। अपने इस बचकाने उदाहरणों से आप प्रमाणित क्या कर रहे हैं? भाटे के चेहरे पर फिर विरोध झलका, किंतु स्वामी का चेहरा तथा स्वर अब भी निर्द्वंद थे। सत्य तो एक ही है। माया के द्वारा हम उसे पृथक पृथक देखते हैं। देश कालातीत सत्य अद्वैत और अखंड है। उसके कारण मनुष्य को इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का ज्ञान होता है, किंतु उस संपूर्ण सत्य को मनुष्य देख नहीं पाता, जान नहीं पाता। भाटे का विचार था कि अब शायद तारकुंडे का मुख बंद हो जाएगा, किंतु तारकुंडे चुप नहीं हुआ। पैंतरा बदलकर बोला, जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं सदा वही सत्य नहीं होता। रेल के समानांतर पटरियाँ दूर जाकर परस्पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मृग तृष्णा तथा रज्जु में सर्प भ्रम आदि ऑप्टिकल इल्यूजन होते ही रहते हैं। सभी प्राणियों के नेत्र भिन्न भिन्न क्षमता युक्त लेंस मात्र हैं। हम लोग किसी वस्तु को जिस प्रकार का देखते हैं, घोड़ा उसको कुछ बड़े आकार में देखता है, क्योंकि उसके नेत्रों का लेंस कुछ भिन्न शक्ति वाला है। तारकुंडे गर्वपूर्ण भाषण की मुद्रा में आ गए थे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। सहसा उन्होंने रुककर स्वामी की ओर देखा। जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम सुना है ना? स्वामी हल्के से मुस्कुराए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। तारकुंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मनुष्य चाहे सत्य के पीछे पगला जाए, किंतु परम सत्य को समझने की क्षमता उसमें नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक सत्य सामने आने पर भी मनुष्य समझ नहीं पाएगा कि यही वास्तविक सत्य है। हम लोगों का सारा ज्ञान सापेक्ष है। निरपेक्ष तथा पूर्ण सत्य को देख सकने की पूर्ण क्षमता हम में नहीं है। अतएव निर्गुण ब्रह्म अथवा जगत के कारण को मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। तारकुंडे ने सन्यासी की ओर देखा। क्या कहते हैं स्वामी जी? तारकुंडे के स्वर का विष सबका हृदय जला रहा था। यदि कोई उससे अप्रभावित दिख रहा था तो वे स्वयं स्वामी ही थे। स्वामी ने सहज शांत भाव से कहा, हो सकता है कि आपको और आपके परिचितों को परम तथा निरपेक्ष ज्ञान न हो, किंतु इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि किसी को भी परम ज्ञान नहीं है? सन्यासी ने तारकुंडे पर अपनी दृष्टि जमाई। आप कभी उत्तरी ध्रुव प्रदेश गए हैं? नहीं। आपका कोई मित्र गया है? नहीं। आपका कोई संबंधी गया है? नहीं। पर फिर भी वहाँ अन्य लोग गए हैं। वहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। स्वामी ने कहा, ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नामक दो अवस्थाएं हैं। इस समय आप जिसे ज्ञान कह रहे हैं वह वस्तुतः मिथ्या ज्ञान है। सत्य ज्ञान के उदित होने पर वह तिरोहित हो जाता है। उस समय सब एक दिखाई देता है। द्वैत ज्ञान अज्ञान जनित है। सन्यासी से सहमत होने के स्थान पर तारकुंडे कुछ और भी उग्र हो गए। यह तो बड़ा भयानक तर्क है साधु महाराज।
यदि ज्ञान तथा अज्ञान ये दो ही अवस्थाएं हैं, तो जिसे आप परम ज्ञान समझते हैं वह भी तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और हमारे जिस द्वैत ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं वह भी तो सत्य ज्ञान हो सकता है। स्वामी के माथे पर बल नहीं पड़ा। आप ठीक कहते हैं। इसीलिए तो वेद में विश्वास करना चाहिए। हमारे पूर्वकालीन ऋषि मुनिगण समस्त द्वैत ज्ञान को पार कर इस अद्वैत ज्ञान का अनुभव कर जो कह गए हैं उसी को वेद कहते हैं। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में से कौन से सत्य है और कौन सी असत्य, इसे विचारने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। जब तक हम लोग इन दोनों अवस्थाओं को पार कर इनकी परीक्षा नहीं कर सकेंगे, तब तक कैसे कह सकते हैं कि यह सत्य है और वह असत्य। केवल दो विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव होता है। इतना ही कहा जा सकता है, जब हम एक अवस्था में रहते हैं तो दूसरी अवस्था हमें भूल मालूम पड़ती है। स्वप्न में हो सकता है कि हमने कलकत्ता में क्रय विक्रय किया, पर दूसरे ही क्षण स्वयं को बिछौने पर लेटे हुए पाते हैं। जब सत्य ज्ञान का उदय होगा तब एक से भिन्न और कुछ नहीं देखोगे। उस समय समझ सकोगे कि पहले का द्वैत ज्ञान मिथ्या था। किंतु ये सब दूर की बातें हैं। हाथ में खड़िया लेकर अक्षरारंभ करते ही यदि कोई रामायण महाभारत पढ़ने की इच्छा करे तो यह कैसे संभव होगा। धर्म अनुभव का विषय है, बुद्धि के द्वारा समझने का नहीं। अनुभव के लिए प्रयत्न करना ही होगा, तब उसका सत्यासत्य समझा जा सकेगा। तारकुंडे का धैर्य चुक गया। अत्यंत खींच के साथ बोले, स्वामी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका प्रलाप नहीं सुनूंगा। मुझे तो केवल वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। तारकुंडे, भाटे ने उन्हें टोका। आप शांत रहें वकील साहब। स्वामी ने कहा, मैं इन्हें वैज्ञानिक प्रमाण ही दूंगा। बिना तर्क संगत वैज्ञानिक प्रमाण के हम किसी की बात क्यों स्वीकार कर लें। वे तारकुंडे की ओर मुड़े। 2 अंश उज्जन और 1 अंश ओषजन लेकर पानी बनता है। कहने से काम नहीं चलेगा। उनको एक सख्त स्थान पर रखकर उनके भीतर से विद्युत प्रवाह चलाकर उनका संयोग करना होगा, तभी पानी दिखाई देगा और ज्ञात होगा कि उज्जन और ओषजन नामक गैसों से पानी उत्पन्न होता है। अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी ठीक उसी प्रकार धर्म में विश्वास चाहिए, आग्रह चाहिए, अध्यवसाय चाहिए और चाहिए प्राणपन से प्रयत्न। तब कहीं अद्वैत ज्ञान होता है। 1 महीने के अभ्यास को तो मनुष्य त्याग नहीं सकता, फिर 10 वर्षों के पुराने अभ्यास की तो बात ही क्या। प्रत्येक व्यक्ति के सैकड़ों जन्मों का कर्म फल उसकी पीठ पर बंधा है। एक मुहूर्त भर शमशान वैराग्य हुआ नहीं कि कहने लगे, कहाँ, मुझे तो सब एक दिखाई नहीं पड़ता। यह बात मान लें तो अदृष्टवाद आ जाता है। यद्यपि तारकुंडे ने अभी मैदान नहीं छोड़ा था, फिर भी उसके मंद स्वर से उसका क्षीण होता हुआ आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था। यदि पिछले इतने सारे जन्मों का कर्मफल एक जन्म में समाप्त नहीं हो सकता, तो फिर उसके लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाए। जब सबको मुक्ति मिलेगी तो हमको भी मिल जाएगी। वैसा नहीं है, स्वामी ने कहा। कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, किंतु अनेक उपायों से कर्म फल त्वरित गति से भी समाप्त हो सकते हैं। मैजिक लैंटर्न की 50 तस्वीरें 10 मिनट के भीतर भी दिखाई जा सकती हैं और दिखाते दिखाते सारी रात भी काटी जा सकती है। यह तो उसकी तीक्ष्णता पर निर्भर है। तारकुंडे ने पहले के समान तत्काल ही न तो कोई आपत्ति की और न ही कोई प्रश्न दागा। वे थोड़ी देर मौन बैठे रहे। अन्य लोग इस अपेक्षा में मौन साधे बैठे रहे
कि अभी तारकुंडे कुछ ना कुछ पूछेंगे ही, पहले वे अपनी तसल्ली कर लें। अच्छा स्वामी जी, अंत में मुझे केवल एक बात और बताइए कि हमारे ऋषि उसी ढंग से भौतिक आधार पर अपने सिद्धांत प्रतिपादित क्यों नहीं करते जैसा कि पाश्चात्यों ने किया है। स्वामी ने क्षण भर अपने मस्तिष्क को विचारों पर केंद्रित किया और बोले, सुविधा के लिए हम संपूर्ण सृष्टि को दो भागों में बांट सकते हैं, चेतन और अचेतन। मनुष्य चेतन विभाग का एक श्रेष्ठ प्राणी है। किसी किसी धर्म के मतानुसार ईश्वर ने अपने ही समान रूप वाली सर्वश्रेष्ठ मानव जाति का निर्माण किया है। कोई कहता है मनुष्य पूंछ रहित वानर विशेष है, कोई कहता है कि केवल मनुष्य में ही विवेचना शक्ति है। उसका कारण यह है कि मनुष्य के ही मस्तिष्क में जल का अंश अधिक है। जो भी हो, मनुष्य प्राणी विशेष है और सभी प्राणी सृष्टि के अंश मात्र हैं। इस विषय में मतभेद नहीं है। अब सृष्टि क्या है, इसे समझने के लिए एक और पाश्चात्य विद्वान संश्लेषण विश्लेषणात्मक उपायों का अवलंब लेकर यह क्या वह क्या इस प्रकार अनुसंधान करने लगे, और दूसरी ओर हमारे पूर्वज भारत की गर्म हवा और उर्वर भूमि में शरीर रक्षा के लिए बिल्कुल थोड़ा समय देकर कौपीन धारण कर टिमटिमाते दिए के प्रकाश में बैठकर कमर बांधकर विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। उन लोगों में अनेक प्रकार के लोग थे, इसलिए चारवाक के जो कुछ दिखता है वही सत्य है मत से लेकर शंकराचार्य के अद्वैत मत तक सभी हमारे धर्म में पाए जाते हैं। स्वामी ने रुककर तारकुंडे की ओर देखा। दोनों की अपनी अपनी अन्वेषण पद्धति है, दोनों की अपनी अपनी तर्क पद्धति है और दोनों की अपनी अपनी अनुभव पद्धति। पर हम क्या करें स्वामी जी, तारकुंडे जैसे झल्लाए हुए थे। एक के अनुसार चलें तो दूसरे के द्वारा गलत ठहराए जाते हैं और दूसरे के अनुसार चलें तो पहले के द्वारा